श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संख्य चतुर्थ आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साधना भेजा। आज की आगम वाचना में गुरु वंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महासाब आदि थाना। ikuto ayahinam parahinam karami vandami namasami sakarimi samarimi kalyanam mangalam devyam sheyam padmasami mativadam ikuto ayahinam parahinam karami vandami namasami sakarimi samarimi kalyanam mangalam devyam sheyam padmasami ikuto ayahinam parahinam karami vandami namasami sakarimi samarimi kalyanam mangalam devyam sheyam padmasami सुख साता जी सबको साता है। आपकी कृपा है गुरुदेव। हाँ जी, साता है गुरुदेव। हाँ जी, मंदिर ज्योति को साता है। हाँ जी गुरुदेव। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं गुरुनी स्वर्ण राज सुधा किरण साध्वी जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महासाब उपवास। हम इनके तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारिए और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए बच्चे वंदामी सुख साता हाँ है। जी, हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवध्यायाण नमो लोये सर्व साहोण एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंद संदेशिन परमं हरि मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर मोती गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत और वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 11वां
भाषा पद सुनाया जा रहा है। अवधारणी भाषा, स्त्रीवाचक, पुरुषवाचक, नपुंसकवाचक, इनका वर्णन चल रहा था। अब अह भन्ते मंद कुमाराय व मंद कुमारिया वा जानाय भूयमाणे अहमेसे भूयामि अहमेसे भूयामि कि गोयमा नो इनत्थ समत्थे नानत सन्नीनो। अह भन्ते, अह इसके बाद, हे भगवान, मंद कुमाराय, मंद कुमार, अबोध नवजात शिशु, मंद कुमारिया व मंद कुमारिका, अबोध बालिका, जानाई क्या दे जानती है, भूय माने बोलती हुई, अहम ऐसे भूयाम ये मैं बोल रही हूँ, अहम ऐसे भूयाम ये मैं बोल रही हूँ, गोयमा नो इनठे समर्थ, हे गौतम, ये अर्थ समर्थ नहीं, मतलब ये बात संभव नहीं, नानथ सन्नीनो, केवल कुछ अपवाद प्राय करके नहीं जानते। अपवाद में क्या है, वो बच्चा अवधि ज्ञानी भी हो सकता है, उसको जाति स्मरण ज्ञान भी हो सकता है, या जिसका क्षोभम विशिष्ट है, ऐसे अपवाद के कारण वो बच्चे जान सकते हैं, इनके बिना दूसरों का जानना संभव नहीं। अह भन्ते मंद कुमाराय व मंद कुमारिया व जानाई आहारम आहारे माने अहमे से आहारम आहारे में, अहमे से आहारम आहारे में थी गोयमा नो नठ समर्थे नानथ संदीनो। इसके बाद हे भगवान, वे मंद कुमार, मंद कुमारिका, अबोध बालक बालिका, वह जानाई आहारम आहारे माने आहार करता हुआ क्या जानता है, अहम इस आहारम आहारे में जे मैं आहार कर रहा हूँ, अहम ऐसे आहारम आहारम मैं जो भोजन कर रहा हूँ, गोयमा नो नट्ठे समर्थे नानथ सन्नी, हे गौतम ये बात संभव नहीं, केवल संगी, संगी से जहां पर विशिष्ट ज्ञानी लेना। मंद कुमार जो मनुष्य के लिए आया है, तो उन मनुष्यों में कोई अवधि ज्ञानी भी हो सकता है, बालक, जाति स्मरण ज्ञान भी हो सकता है, या विशिष्ट जिसका क्षोभम है। ऐसे कुछ अपवादों को छोड़ करके बाकी जो है जी नहीं जानते। अह भन्ते मंद कुमाराय व मंद कुमारिया व जानाई अयमे अम्मा पियरो गोयमा नो नट्ठे समर्थे नानथ सन्नी। अह भन्ते इसके बाद, हे भगवान, मंद कुमार एवं मंद कुमारी, मंद कुमार मंद कुमारी का जाना ही जानता है, अयम ने अम्मा पिता, जे मेरी माता है, जे मेरे पिता है, क्या वो बच्चा जानता है, गोयमा नो नट्ठे मठे गौतम नहीं, नानथ सन्नी, केवल पूर्वोक्त विशिष्ट ज्ञानी आत्मा है उनको छोड़कर, वो तो जानते हैं जो जन्म देने वाले हैं या नहीं है, शेष जो है उनको कोई पता नहीं, उनको ये नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा जन्म हुआ है, मैं क्या था, कुछ भी पता नहीं होता।
अह भन्ते मंद कुमाराय व मंद कुमारियाय व जानाय अयमे अति राहुले अयमे अति राहुले गोयमा नो न इनथे सुमथे नथ सन्नीनो। अह भन्ते, हे भगवान, इसके बाद मंद कुमाराय व मंद कुमारी, मंद कुमार मंद कुमारी का जाने कैसा जानते हैं। अयमे अति राहुले अयमे अति राहुले, ये मेरे स्वामी का घर है। दास दासी प्रथा होती थी, उनके बच्चे हैं, अपने मालिक के घर में खेल रहे हैं, तो क्या उस बच्चे को पता होता है कि मेरे मालिक का घर है। भगवान कहते हैं नो नट्ठे सुमट्ठे नहीं, ना नथ संगी, कोई जीव संगी है तो उसको पता चल सकता। अह भन्ते मंद कुमारय व मंद कुमारिया व जाने अयमे भट्टी दाराय अयमे भट्टी दाराय ति गोयमा नो इनट्ठे सुमट्ठे नानथ संदीनो। अह भन्ते, इसके बाद हे भगवान, मंद कुमार व मंद कुमारी व जानाई, मंद कुमार मंद कुमारिका अबोध बालक बालिकाएं क्या जानते हैं। अयमे भट्टीदार है अयमे भट्टीदार, जे हमारे स्वामी का बालक है, जे हमारे स्वामी का बच्चा है, बेटा है। गोयमा नो नट्ठस मठे, गौतम नहीं, नानथ सन्नी नो, सन्नी संगी को छोड़ करके। आह भंते उठते घोड़े खरे घोड़ाए आए एलाए जानाए भूयमाने अहमे से भूयामी अहमे से भूयामी गोयमा नो इनट्ठे नानाथ सन्नीरो। इसके बाद हे भगवान, जैसे उठते, उष्ट्र, उष्ट्र ऊंट को कहते हैं, गोण, गोण बैल, खरे, खर, खर गधे को कहते हैं, घोड़ाए घोड़ा, आए आज बकरा, एल आए एलक पेड़, जानाई भूया माने जो बोलते हैं जानते हैं, अहम ऐसे भूयामी अहम ऐसे भूया, जे मैं बोल रहा हूँ। गोयमा नो नट्ठे नानथ सन्नीनो, ये गौतम ये ठीक नहीं है, लेकिन जो ज्ञानवान जाति स्मरण ज्ञान वाला है उसके संभव है, बाकी के नहीं, जहां अवधि ज्ञान नहीं लेना, क्योंकि इस अवस्था में क्रेंचों के अवधि ज्ञान नहीं, छोटी अवस्था। अह भंते उठते जाव पेलाए जानाई आहार आहारे माने, अहम ऐसे आहारे में, अहम ऐसे आहारे में ती गोयमा नो इनट्ठे सुमट्ठे ननथ सन्नीनो। इसके बाद हे भगवान, जो ऊंट से लेके एलक पेड़ तक क्या जे आहार करते हुए जानते हैं। अहम ऐसे आहारे में अहम ऐसे आहारे में, जे मैं आहार कर रहा हूं। गोयमा नो नट्ठे समट्ठे नानथ सन्नीनो, हे गौतम जे मतलब बात ठीक नहीं है, नानथ सन्नीनो, संगी के सवाय, मतलब विशिष्ट ज्ञानी के अलावा अतिरिक्त। आह बनते उठते घोड़े खरे घोड़े आए एल जाने अयमे अम्मा पीरो अयमे अम्मा पीरो ती गोयमा नो नट्ठे समट्ठे नानथ सन्नीनो। हे भगवान, ऊंट बैल गधा घोड़ा बकरा एलक पेड़ जे जानते हैं, जे मेरे माता पिता है, माता पिता है। गोयमा नो नट्ठे समट्ठे, गौतम नहीं, नानथ सन्नीनो, संगी को छोड़ करके, विशिष्ट जिसका क्षोभम है उनको छोड़कर, विशिष्ट संगी में प्राय करके त्रिंचों में वे जीव आते हैं। पहले किसी माया के कारण से त्रिंच आयु बंध के बाद में बोध हुआ, धर्म ध्यान बहुत किया, नियम व्रत बहुत पाले, जब अंतिम समय आया तब वही भावना वही लेशियां आ गई
त्रियन चार्जु बंधने के कारण से त्रियन चार्जु में चले गए। धर्म के संस्कारों से ज्ञान समझ तो है, लेकिन गति पर्याय जो है वो त्रियंच की मिली है। तो ऐसे संभव है गोयमा नोई नट्ठे समठे नानथ सन्निणु हे गौतम, ये बात ठीक नहीं। केवल जो संगी है विशिष्ट ज्ञान के धनी उनके संभव है, शेष के नहीं। अह भंते उट्टे जाव एलय जाने अयमे अति राहुले अयमे अति राहुले गोयमा जाव अनथ सन्निणु। अह भंते उट्टे जाव एलय जाने अयमे अति राहुले अयमे अति राहुले हे भगवान। इसके बाद ऊंट से लेके पेड़ तक क्या जे जानते जे मेरे स्वामी हैं, ये मेरे स्वामी है। गोयमा जाव नानथ संगी, संगी को छोड़ के और कोई नहीं जानते। विशिष्ट क्षोभम का जो धनी है। अह भंते उट्टी जाव एलय जाने में अयमे भट्टी दारे अयमे भट्टी दारे गोयमा जाव न नथ सन्नीनो। अह भंते उट्टी जाव एलय जाने अयमे भट्टी दारे अयमे भट्टी दारे हे भगवान। क्या ऊंट से लेकर उस पेड़ तक क्या वो जानते हैं कि हमारे स्वामी का बेटा है, स्वामी का बेटा है। गोयमा जाव से नोई नट्ठे समट्ठे नहीं है, लेकिन नानत सन्नीनो संगी, संगी जो विशिष्ट क्षोभम का धनी है वो तो जानते हैं, शेष नहीं। अब एक वचन तथा इस एक वचन बहुवचन, क्योंकि प्राकृत भाषा में द्विवचन नहीं आता, दो तीन के लिए बहुवचन ही आता है। स्त्री वचन, पुरुष वचन, नपुंसक वचन आदि जो इनका प्रयोग होता है उनका वर्ण। आह भंते मनुष्य महिषे आसे हत्ती सीहे बग्घे बगे दीबिये अच्छे त्रच्छे परसे रासवे सियाले बिराले सुनाए कोल सुनाए को खंतिये ससाए चित्ताए चिल राय जे जावने तह पगारा सब्बा सा एक बहु हंसा हंता गोयमा मनुष्य जाव चिल्लाए जे जावने तह पगारा सब्बा सा एक बहु। आह भंते, इसके बाद हे भगवान मनुष्य मनुष्य, ये सारे एक वचन के शब्द हैं। मनुष्य मनुष्य बहुवचन है। महिषे महिष, भैंसा आसे अशव, हाथी हाथी सिंह सिंह बग्घे व्याघ्र बगे बक, बाकी भी होता है लेकिन बगे जहां ब्रिक आएगा, ब्रिक कहते हैं भेड़िया। दिव्य दीपिक अच्छे रिक्ष रीछ तरच्छे त्रक्ष परसरे परासर रासवे रासव, रासव गधे के लिए आता है। पराशर जो है गेंडा है। ऋषभ भालू, रासव गधा, सियाले सियार, श्रृगाल गिद्ध, बिराले बिडाल बिल्ला, सुनाए शुनक कुत्ता, कोल सुनाए शिकारी कुत्ता, कोकंतीय कोकंत की लोमड़ी, सासाय शशक खरगोश, चित्ताए चित्रक चीता, चिल्लाए चिल्लक जंगली हिंसक हिंसक जानवर। जे यावन ने तह पगारा, जे यावन ने इस प्रकार के और भी जीव हैं। तह पगारा वैसे सब्बा सा एक वो, क्या जे सारे एक वचन में। हंता गोयमा, हाँ गौतम। मनुष्य जाव चिल्लाए, चिल लाए, मनुष्य से लेकर के चिल लख जंगली जानवर, इन तक जे जावन ने तह पगारा सब्बा सा एक वो। जितने भी ऐसे शब्द ऐसे शब्द हैं सारे एक वचन में। अह भंते मनुष्य जाव चिल्लगा जे जावन ने तह पगारा,
सब्बा सा पुम बहु। हंता गोयमा मनुष्य जाप चिल्लगा सब्बा सा बहु बहु। इसके बाद हे भगवान मनुष्य जाप चिल्लगा मनुष्य मनुष्य ये बहुवचन में है। मनुष्य मनुष्य या मनुष्यो मनुष्य जाप चिल्लगा चिल्लग तक। अब जितने शब्द हैं इनके ऐसे बनेगा मनुष्य महिषा आशा हत्थी हत्थीनो सिंहा बग्घा बगा दीविया अच्छा तरच्छा परसरा राजवा शियाला बिराला सुनिया कोल सुनिया को कंतिया ससया चित्तया चिल्लया। तो ये जितने भी शब्द हैं मनुष्य जाओ चिल्लगा सब्बा सा बहु हो। ये जितने भी शब्द हैं क्या ये सारे बहुवचन में है। हंता गोयमा मनुष्य जाओ चिल्लगा सब्बा सा बहु बहु। हाँ गौतम जितने भी मनुष्य से लेकर चिल्लक तक है ये सारे बहुवचन में है। आह भंते मनुष्य महिषी बलवा हत्थी रिया सिंही बग्गी बग्गी दिव्या अच्छी तरच्छी परसरी सियाली बिराली सुनिया कोल सुनिया कोकंतिया ससिया चित्तिया चिलनिया यावन तह पगारा सब्बा सा इत्थी वो। इसके बाद हे भगवान ये जो शब्द है जैसे मनुष्य मनुष्यनी महिषी महिषी बलवा बड़वा बड़वा घोड़ी के लिए आता है। हथिनी या हस्तिनी सिंह सिंही बग्घी व्याघ्री बगी ब्रिकी स्त्री भेड़िया दिव्या द्वीपिका अच्छी रिक्शा तरच्छी तरक्षी परसरी परासरा स्त्री जाति की गेंडा सियाली श्रीगाली बिराली बिडाली बिल्ली गिदड़ी बिल्ली सुनिया कुतिया कोल सुनिया शिकारी कुतिया कोकंतिया कोकंती का लोमड़ी ससिया स्त्री खरगोश चित्तिया चित्रिका स्त्री चीता चेलरिया जंगली स्त्री जंगली जानवर या यावन्ना तह वगैरह इस प्रकार के और भी जो है सब्बा सा ये शब्द जो है इत्थी बहु स्त्री वाचक शब्द है स्त्रीलिंग। हंता गोयमा मनुष्य जाव चिल्लिया जाव जाव अन्ना तह वगैरह सब्बा सा इत्थी बहु। हाँ गौतम मनुष्य मनुष्यनी से लेकर चिल लिया चिल लिका हिंसक जंगली जानवर जो स्त्री जाति का है जाव अन्ना जाव अन्ना इस प्रकार के और भी तह पगारा सब्बा सा इतनी वो सारे स्त्री वाचक शब्द स्त्री वचन के शब्द हैं। आह भंते मनुष्य जाव चिल्लाए जे जावन ने तह पगारा सब्बा सा पुम्बो। पहले एक वचन बहुवचन में आया था अब स्त्री वचन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। हंता गोयमा मनुष्य वही से आसे हत्ती सिंह बग्गे बग्गे दिव्य अच्छे तरच्छे परसरे सियाले बिराले सुनाए कोल सुनाए को कंतिये ससाए चित्ताए चिल्लाए जे जावन्ने तह पगारा सब्बा सा पुम भव। अह भंते इसके बाद हे भगवान मनुष्य मनुष्य जाव चिल्लक तक जे जावन्य तह पगारा सब्बा सा पुब्बो इस प्रकार के और भी शब्द हैं सारे पुरुषवाचक शब्द हैं पुल्लिंग के शब्द हैं। हंता गोय महा गौतम मनुष्य मनुष्य महिष महिष आसे अशव हत्ती हस्ती सिंह सिंह बग्घ व्याघ्र बग बृक दिव्य द्वीपिक अक्ष रीक्ष तरक्ष तरक्ष परस्रे पारासर पाराशर सियाले श्रृगाल बिराले बिडाल सुनय शुनक कुत्ता कौन सुनय जंक शिकारी कुत्ता को कंतिये लोमड़ी ससाय खरगोश चित्ताए चित्रक चीता चिल्लाए चिल्लक हिंसक जानवर जंगली जे जावन्य तह पगारा इस प्रकार के और भी जो पशु जाति है सब्बा सा पुंभ सारे क्या पुलिंग पुरुष वचन है।
मतलब ये सारे पुल्लिंग में है, पुरुष वचन है। अह भन्ते कंसं कंसोयं परिमंडलं सेलं थूवं जालं थालं तारं रूपं अच्छं पब्बं कुंडं पौमं दुग्धं दह्यं नवनीयं आसनं शयनं भवनं विमानं छत्तं चामरं भिंगारं अंगणं निरंगणं आभरणं रैणं जे जावन्ने तह पगारा सब्बं तं नपुंसक बहु हंता गोयम कंसं जाव रैणं जे जावन्ने तह पगारा सब्बं तं नपुंसक बहु। आह भंते, इसके बाद हे भगवान, कंसं कंसोयम, कांसा, कंसं कांसा, कंसोयम कंसोक, कसोल, परिमंडल, परिमंडल, सेलम शैल, थूवं स्तूप, जालं जाल, थालं स्थाल, तारं तार, रूपं रूप, अच्छिं अक्षि, पब्बं परब, पौमं पदम, दुग्धं दुग्ध, दह्यं दधि, नवनीयं नवनीत, आसनं आसन, शयनं शयन, भवनं भवन, विमानं विमान, छत्रं छत्र, चामरं चामर, भिंगारं भृंगार, अंगनं आंगन, निरंगनं निरंजन, निरंगन निरंजन, आभरणं आभरण, रैणं रतन, जे जावन्य तह पगारा। इस प्रकार के और भी शब्द हैं, सारे के सारे सब्बं तक नपुंसक बहु। वे सारे के सारे क्या नपुंसक वचन, नपुंसक लिंग के हैं। हंता गोयमा, कंसं जाव रेण, जे जावन्य तह पगारा, सब्बं तक नपुंसक बहु। हाँ गौतम, ऐसा ही है। कांसंग जे कांस से, कंसोयम कंसोजे, रतन से रतन तक जितने भी शब्द है, जे जावन्य इस प्रकार के और भी, तह पगारा, वे सारे शब्द, सब्बं तक नपुंसक बहु, वे सारे के सारे नपुंसक वचन के शब्द हैं। आह भन्ते पुड्मिति इत्थि बहु आवति पुम बहु धन्यति नपुंसक बहु पन्नोनी रंग ऐसा भाषा न ऐसा भाषा मोसा। हंता गोयमा पुड्मिति इत्थि बहु आवति पुम बहु धन्यति नपुंसक बहु पन्नोनी रंग ऐसा भाषा न ऐसा भाषा मोसा। वेद मौनी कर्म की दृष्टि से एक इंद्रिय से लेकर के चार इंद्रिय तक सारे नपुंसक वेदी जीव है। पंचेंद्रिय त्रिंचों और मनुष्यों में जो समूर्चम है, वे भी क्या है, एकांत नपुंसक वेद वाले। नारकी जो है, सारे के सारे एकांत नपुंसक वेद वाले हैं। तो बताया है कि फिर भी एक इंद्रियों में या दूसरे जीवों में जो समूर्चम है, नपुंसक वेदी होने पर भी किसी के लिए पुरुष जैसा शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसी के लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग होता है, कहीं पर नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है। तो भगवान ये सारा क्या है? तो भगवान कहते हैं ये प्रज्ञापनी भाषा है, ये व्यवहार लोक भाषा है, इसका प्रयोग होता है। ये भाषा मृषा नहीं है। तो पहला प्रश्न है, अह भन्ते, हे भगवान, इसके बाद पुण्यमिति इति वो पृथ्वी शब्द है। यदि वेदमुनि की दृष्टि से देखा जाए तो वो सारे नपुंसक हैं, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से पृथ्वी शब्द जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है। आगे आउति पुम बहु, आउ का मतलब आप शब्द जो है संस्कृत में इसका सदा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आपे अपे अदभि अदभ्य अदभ्य अपाम आपसु, एक वचन द्विवचन में इस शब्द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन ये आउ शब्द आप शब्द है तो सारे नपुंसक व्यक्ति जीव, लेकिन इसके लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग होता है। धन्यति नपुंसक बहु, धान्य, धान्यम, ये नपुंसक वचन शब्द है।
तीन नपुंसक बहु। तो कहा जाता है इसके लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग करता है। पंडवनीनम ऐसा भाषा, ये भाषा जो है किसी का वाचक शब्द स्त्री है, किसी का पुल्लिंग है, किसी का नपुंसक, तो ये प्रज्ञापनी भाषा है। न ऐसा भाषा मूसा, वेद को लेकर के इनका ऐसा प्रयोग जो है वह मृषा की श्रेणी में नहीं आता, झूठ की श्रेणी में नहीं आता। हंता गोयमा पुडविति इत्थि बहु, आवती पुम बहु, धन्यति नपुंसक बहु, पन्वणी न ऐसा भाषा, न ऐसा भाषा मूसा। पहले गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा, फिर भगवान ने उत्तर दिया, हाँ गौतम, ऐसा ही है। पुडविति इत्थि बहु, पृथ्वी जो है जो स्त्री वाचक स्त्री लिंग का शब्द है। आवती पुम बहु, आप जो है ये पुल्लिंग का शब्द है। धन्य धन्य थी, धान्य जो है ये नपुंसक वो नपुंसक वचन का शब्द है। पन्नवनी नंग ऐसा भाषा, जहां पर तो धन्य पुल्लिंग में दिया है, ये तो आर्ष वचन है। वैसे संस्कृत में धान्यम शब्द आता है। धन्य तो ये नपुंसक लिंग वचन है। पंडुनी रंग ऐसा भाषा, न ऐसा भाषा वैसा, जो प्रज्ञापनी भाषा है, जो मृषा भाषा नहीं है। आह भन्ते पुड्विति इति आनमणि, आवति पुम आनमणि, धन्यति नपुंसक आनमणि, पन्नोणीनम ऐसा भाषा, न ऐसा भाषा मौसा। हंता गोयमा पुड्विति इति आनमणि, आवति पुम आनमणि, धन्यति नपुंसक आनमणि, पन्नोणीनम ऐसा भाषा, न ऐसा भाषा मौसा। आह भन्ते, इसके बाद हे भगवान, पुड्विति जय पृथ्वी, ये क्या है? आनमणि, आज्ञापनी भाषा है। आओ ते पुम आनमणि, मत इत्थि आनमणि, स्त्री आज्ञापनी भाषा है। आओ ते पुम आनमणि, आप जे पुरुष आज्ञापनी भाषा है। नपुंसक धन्यति नपुंसक आनमणि, धान्य ये नपुंसक आज्ञापनी भाषा है। पन्नवणी न ऐसा भाषा, जे भाषा क्या प्रज्ञापनी है, न ऐसा भाषा मोसा, क्या जे भाषा मृषा नहीं है। हंता गोयमा पुडविति इत्थि आनमणि, हाँ गौतम, पृथ्वी जो है ये स्त्री आज्ञापनी भाषा है। आवती पुम आनमणि, आप जे पुरुष आज्ञापनी भाषा है। धन्य ती नपुंसक आनमणि, धान्य जो नपुंसक वचन की भाषा है। पन्नवनीनम ऐसा भाषा, जे भाषा प्रज्ञापनी है, न ऐसा भाषा मोसा, जे मृषा भाषा नहीं है। आह भन्ते पुड्विति इत्थि पन्नवणी, आवति पुम पन्नवणी, धन्यति नपुंसक पन्नवणी, आराहणीनम ऐसा भाषा, न ऐसा भाषा मोसा। हंत गोयमा पुड्विति इत्थि पन्नवणी, आवति पुम पन्नवणी, धन्यन धन्यति नपुंसक पन्नवणी, आराहणीनम ऐसा भाषा, न ऐसा भाषा मोसा। आह भन्ते, हे भगवान, इसके बाद पुण्य थी पृथ्वी इत्थि पन्नोणी, जो स्त्री प्रज्ञापनी शब्द है। आवती पुम पन्नोणी, आप जे पुल्लिंग प्रज्ञापनी प्रज्ञापनी भाषा है। धन्य थी नपुंसक पन्नोणी, धान्य धान्यम जे जो है नपुंसक प्रज्ञापनी भाषा है। प्रज्ञाप आराधनीन ऐसा भाषा, जे क्या भगवान आराधनी भाषा है, आराधना वाली है। न ऐसा भाषा मूसा, क्या जे भाषा मृषा नहीं है। हंता गोयमा, हाँ गौतम, पुडविति इत्थि पन्नवणी, आवति पुम पन्नवणी, धन्यति नपुंसक पन्नवणी, पुडविति पृथ्वी जय स्त्री प्रज्ञापनी भाषा है। आवति पुम पन्नवणी, जय आप जे पुरुष पुलिंग प्रज्ञापनी भाषा है। धन्यति नपुंसक पन्नवणी,
भाम्य जो नपुंसक प्रज्ञापनी भाषा है। आराहणीण ऐसा भाषा जे भाषा आराधनीय है, न ऐसा भाषा मोसा ये मृषा भाषा नहीं है। इच्छेवं भक्ते इत्थि वैणवा पुं वैणवा नपुंसक वैणवा वयमाने पन्वणिण ऐसा भाषा न ऐसा भाषा मोसा। हंता गोयमा इत्थि वैणवा पुं वैणवा नपुंसक वैणवा वयमाने पन्वणिन ऐसा भाषा न ऐसा भाषा मोसा। इच्छेवं भक्ते हे भगवान इस प्रकार इत्थि वर्ण स्त्री वचन पुं वर्ण पुरुष वचन नपुंसक वर्ण नपुंसक वचन को वय माने बोलता हुआ पन्वणिन ऐसा भाषा जे भाषा प्रज्ञापनी है, न ऐसा भाषा मोसा जे भाषा मरीषा नहीं है। ये प्रश्न रूप में हंता गोयमा हाँ गौतम इत्थि वैणवा पुं वैणवा नपुंसक वैणवा वय माने स्त्री वचन को पुल्लिंग वचन को नपुंसक वचन को बोलता हुआ जो है पन्नोनी न ऐसा भाषा जे भाषा प्रज्ञापनी है, न ऐसा भाषा मोसा जे मरीषा भाषा नहीं है। भाषा का सर्वांगीण स्वरूप अनेक दृष्टियों से। भाषाण भन्ते किम आदिया किम पवहा किम संख्या किम पद्यवसी। भाषा के संबंध में प्राचीन दर्शनों में भी विचार किया गया। जैसे किसी ने शब्द को नित्य कहा है, किसी ने अनित्य कहा है। ये कैसे कैसे इसका जो उत्पन्न होती है कैसे इसका विनाश होता है, तो अपने आगमों में इसका क्या स्वरूप है उसका वर्णन चल रहा है। भाषाण भन्ते किम आदिया किम पवहा किम संथिया किम पद्यवसिया। गोयमा भाषाण जीवादिया शरीर पवहा वज्र संख्या लोगंत पद्यवसी लोगंत पद्यवसिया प्रणता। भाषाण भक्ति है भगवान जी भाषा किम आदिया, इसका आदि कारण क्या है, भाषा का मूल कारण क्या है। किम पवहा, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। किम संख्या, किस संस्थान वाली है। किम पद्यवसिया, इसका पर्यवसान अंत कैसे होता है। तो भगवान ने कहा गोयमा भाषाण जीव आदिया, भाषा जो है ना इसका आदि कारण मूल कारण जीव है। बोलने का काम तो जीवों का ही है, और जीव से टकराने से या भेद से ध्वनि निकलती है, लेकिन उनका बोलने का भाषा से संबंध नहीं है। हाँ, मनुष्य जो है वाद्य यंत्रों से जैसे मनुष्य बोलते हैं वैसा आकार ध्वनियों को दे देता है। तो ये भाषा जो है इसका मूल कारण जीव है, और इसका उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या, शरीर पहवा, शरीर प्रभव, शरीर से उत्पन्न होने वाली नाभि के पास से ध्वनि उठती है, उठते उठते गले में टकराते हुए आवाज, फिर उसके आगे जीवा चलती है, फिर उस पर अपने स्थान के अनुसार जो अक्षरों के जो जो स्थान है वैसी ध्वनि निकलती है। तो बताया कि जो शरीर से उत्पन्न वज्र संख्या, इस भाषा के जो परमाणु पुद्गल है बड़े ठोस होते हैं, कहते हैं वज्र का संस्थान, सूक्ष्म भी होते हैं और तिखे भी होते हैं। और देखे जैसे हम बोलते हैं कैसे जे हमारी भाषा वर्गना के पुद्गल दसों दिशाओं में फैल जाते हैं, और स्थूल रूप तो जो है ना कि पास में बैठा वही सुनता है, लेकिन सूक्ष्म रूप में दीवार हो पर्वत हो कैसे इनको भेद करके कहां से कहां पर पहुंच जाती है जी। पहले तो ये शास्त्रों का विषय था, वर्तमान में देखें जितने संचार के साधन हैं, पहले वायरलेस होता था, वायरलेस का मोबाइल आ गया, और उसके कारण से पहले तो तारों से संपर्क होता, वो तो तारों का भी नहीं है,
और ये ध्वनि फैलते फैलते कैसे ये मशीनरी उसको पकड़ लेती है और कैसे आगे उस रूप को सामने उन्हीं शब्दों को जैसे जैसे शब्द बोले जाते हैं वैसी वैसी ध्वनियां जो है मोबाइल के माध्यम से वहां पर पहुंच जाती है। और तो पहले, और जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि वैमानिक देवों में जब कहीं इंद्र महाराज ने कोई सूचना देनी है तो कैसे वो घंटी बजाते हैं, और उस घंटी बजाने से जितने विमान है सभी जगह की वहां की घंटियां बजने लग जाती। और पहले घंटियों से तो वो सावधान होते हैं, जैसे मोबाइल की घंटी बजती है तो सावधान कोई इसका बुलावा आया है। फिर उसके बाद घंटी जब शांत होती है तो फिर हर मेघवेशी देवता आदि जो है इंद्र महाराज का संदेश क्या करते हैं, बोलते हैं। और जितने देवता जो हैं अपने अपने मस्त जो थे एकदम सावधान होके सुनते हैं हमारे महाराज का हमें क्या संदेश आया है, बड़े ध्यान से सुनते हैं। जब ये साधन वर्तमान के नहीं थे तो उस समय तो ऐसी कल्पना कैसे ध्वनि पहुंच जाती। भगवान ने तो कहा कि ये शब्द जो है फैलते फैलते ये लोकांत तक पहुंच जाते हैं। अब हमारे वह ध्वनि तो चली गई है लेकिन आगे पकड़ने की शक्ति जो है ये तो वर्तमान की साइंस ने वो साधन सारे क्या कर दिए, सामने ला दिए। लेकिन पुराने समय में तो ये कैसे अव्यक्त रूप में चलते थे और दुनिया के लोग इनको चमत्कार कह देते थे। जो पहले चमत्कार हमें दिखाई नहीं देते थे साइंस के युग में वो सारे चमत्कार हमारे सामने आने लगते हैं। तो बताया है कि भाषा वर्गना के पुद्गलों का जो संस्थान है वो कैसा है, बज्जर जैसा है। और बज्जर बड़ा तीखा जो है, छोटे छोटे कण भाषा वर्गना के पुद्गल कैसे फैलते हैं शब्द रूप में बन के। किम पद्मवस्या, इसका पर्यवसान कहाँ होता है। तो भगवान कहते हैं गोयमा भाषाण जीवादिया, जो जीव से इसका आदि कारण जीव है। शरीर पहुआ शरीर से उत्पन्न होती है। बज्र संख्या, इसका आकार जो है बज्र के समान है। आगे लोग अंत पज्जवसिया पड़ता, लोक के अंत में उसका पर्यवसान होता है। अब व्यक्ति बोलता है ना तो बोलते सार ही तो उसके शब्द एकदम सुनते नहीं। हमें तो ये लगता है बोल रहा है और हम सुन रहे हैं। लेकिन कहा जाता है जब भाषा वर्गणा को पुद्गलों को लेकर के शब्द के रूप में परिणत करता है और छोड़ता है तो औस लोकांत तक तो चार समय लगते हैं पहुंचने में। लेकिन हमारे सुनने में हमारे ग्रहण में असंख्यात समय लग जाते हैं। तो बताया जाता है कि इस भाषा का पर्यवसान जो है लोकांत में होता है। ऐसा पणता कहा गया है, भाषा कौय पवहति कति च समय भाषति भाषम। भाषा कति पगारा कतिवा भाषा अनुमयाओ। शरीर पहुआ पहवा भाषा दोहिय समय भाषति भाषम। भाषा चौपगारा दोनीय भाषा अनुमयाओ। बताया है भाषा कौय पवहति, भाषा कहाँ से उत्पन्न होती है। कतिच समय भाषति भाषा, भाषा कितने समयों में बोली जाती है। भाषा कति प्रकार, भाषा कितने प्रकार की है। कतिवा भाषा अनुमया, कितनी भाषाएं बोलनी अनुमत है भगवान के द्वारा। अनुमति है जी आप बोल सकते हैं, जे नहीं बोलनी। शरीर पवह भाषा, पूछा कि भाषा कहाँ से प्रभावित होती है। ये तो अपने शरीर से ही प्रवाहित होती है। दो ही समय भाषती भाषा, जो भाषा का जो प्रकरण है कहते हैं दो समय में। दो समय में कैसे होता है।
कहते हैं पहले समय में भाषा वर्गना के पुद्गलों को लेते हैं और दूसरे समय में छोड़ते हैं उनको। जो दूसरे समय में लिए पुद्गल पहले समय में लिए वो दूसरे समय में छोड़े, दूसरे समय में लिए उनको तीसरे समय में छोड़ता है। जो तीसरे समय में पुद्गलों को ग्रहण किया भाषा वर्गना के, उनको शब्द के रूप में परिणत करके तीसरे समय तीसरे वालों को चौथे में, ऐसे दो दो समय की जो प्रक्रिया है। दो समयों भाषा दो समयों में बोलनी जाती है। भाषा चौबगारा भाषा जो है जो चार प्रकार की है, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार। दोनीय भाषा अनुमया दो प्रकार की भाषा बोलने के लिए भगवान ने अनुमति दी है। साधु साधु आत्मार्थी जीव को जहाँ तो सत्य बोल सकता है, जहाँ व्यवहार भाषा दूसरी भाषा बोलने का भगवान की अनुमति नहीं है। भाषा के संबंध में भेद प्रभेद करती बिहान भत्ते भाषा पणता गोयमा दुबिहा भाषा पणता तंजाहा पजत्तियाय अपजत्तियाय कथी विहान भक्ते भाषा पणता। हे भगवान भाषा कितने प्रकार की कही। गोयमा हे गौतम दुबिहा भाषा पणता भाषा दो प्रकार की कही। तंजाहा जैसे के पजत्तियाय अपजत्तिय पर्याप्ति का और अपर्याप्ति का। जीवों के भेद तो आते हैं पर्याप्त अपर्याप्त, लेकिन भाषा भी दो प्रकार की कही, पर्याप्त और एक अपर्याप्त। इनके संबंध में कहा है पर्याप्ति का भाषा क्या है, व्याख्या में इसका दिया है यह वे भाषा है जो प्रतिनियत रूप में समझी जा सकती है और जो नहीं समझी जाती, ठीक तरह से जिसका निश्चय ना हो, वह क्या है अपर्याप्ति का। जो समझ आ जाए पर्याप्ति का और जो नहीं आए वो क्या है अपर्याप्ति का। पजतियाण भंते भाषा कति बिहा पणता है गोयमा दुबिहा पणता तंजहा सच्चाय मूर्ताय। पजतियाण भंते भाषा कति बिहा पणता है भगवान पर्याप्ति का भाषा कितने प्रकार की कही। गोयमा हे गौतम दुबिहा पणता दो प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के सच्चाय मूसाय सत्य और मृषा, सत्य भाषा और मृषा भाषा। सच्चाण भंते भाषा पजतिया कति बिहा पणता गोयमा 10 बिहा पणता तंजहा जनवय सच्चा सम्मत सच्चा ठवना सच्चा नाम सच्चा रूप सच्चा पड़ुच सच्चा व्यवहार सच्चा भाव सच्चा जोग सच्चा ओवम सच्चा। जानवय सम्मत ठवना नामे रूवे पड़ुच सच्चेय व्यवहार भाव जोगे 10 में ओवम सच्चेय। सच्चान भंते भाषा प्रजतिया कति बिहा पणता है भगवान सत्या जो भाषा पर्याप्ति का है वह कितने प्रकार की, कति बिहा पणता कितने प्रकार की कही। भगवान ने कहा गोयमा हे गौतम 10 बिहा पणता वह 10 प्रकार की कही। तंजहा जैसे के जनवय सच्चा जनपद सत्य, सम्मत सच्चा सम्मत सत्य, ठवना सच्चा स्थापना सत्य, नाम सच्चा नाम सत्य, रूप सच्चा रूप सत्य, परोक्ष सच्चा प्रतित्य सत्य, व्यवहार सच्चा व्यवहार सत्य, भाव सच्चा भाव सत्य, जोग सच्चा योग सत्य, ओवम सच्चा औपम्य सत्य। अब संग्रहणी गाथा में इन सब का ग्रहण किया है। जानवय जनपद सम्मत सम्मत ठवना स्थापना नामे नाम रूपे रूप परुच सच्चय प्रतित्य सत्य, व्यवहार व्यवहार सत्य, भाव भाव सत्य, योग जोग सत्य, 10 में ओवम सत्य, 10वीं है उपमा औपम्य सत्य।
तो ये 10 प्रकार की भाषा। जनपद सत्य, जनपद प्रांत प्रदेश, कोई शब्द किसी प्रांत में उसका अर्थ कुछ और होता है और दूसरे प्रांत में उसका अर्थ कुछ और होता है। जैसे हमारे पंजाब में मूंगी शब्द आता है, तो मूंगी के किस अर्थ में आती है? मूंगी शब्द जो है जिसकी दाल बनती है, महाराष्ट्र प्रांत में देखें तो वहां पर इसका अर्थ चींटी के लिए आता है। जैसे जहां पर मक्की के पुट्ठे होते हैं, मक्की के पुट्ठे कितने स्थानों पर उसके लिए कुकड़ी कहा जाता है, और कुकड़ी जो है पंजाब में मुर्गी के लिए कहा जाता है। और ऐसे जैसे जहां पर ना पंजाब में उत्तर भारत में सेब आता है और महाराष्ट्र में उसके लिए क्या कहा जाता है? सफरचंद। जहां पपीता कहा जाता है और उधर क्या है? पपाया। मतलब जनपद, ये जो ध्वनियां हैं, शब्द हैं, ये व्यवहार चलाने के लिए होती है। जहां पर जिस ध्वनि को जिस रूप में मान लिया उसको उसी रूप में सत्य माना जाता है। तो पहला है जनपद सत्य भाषा। दूसरा है सम्मत। सम्मत जो लोगों के द्वारा जिसको जिस रूप में स्वीकार कर लिया। शाब्दिक व्युत्पत्ति कैसी है उसकी ओर ध्यान दें। जैसे कहा है कि पंकज, पंकज शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है पंकात जायते, या पंके जायते, पंक कीचड़ से जो पैदा हुआ वह पंकज, या पंक कीचड़ में जो पैदा हुआ है वो क्या है? पंकज। अब पंकज एक फूल के लिए, एक जाति के फूल के लिए रूढ़ हुआ है। अब वहां कीचड़ में तो शैवाल भी पैदा होता है, कीचड़ में तो और वनस्पतियां भी पैदा होती हैं, कीचड़ में दूसरे द्विंद्रिय त्रिंद्रिय आदि जीव भी पैदा होते हैं, लेकिन उन किसी को भी पंकज नहीं कहते। केवल कमल के लिए पंकज शब्द जो है रूढ़ हुआ है। ऐसा जो प्रचलन है इसको सम्मत सत्य कहा जाता है। जो लोगों में प्रचलित है, जिसको स्वीकार किया वो चलेगा, बाकी नहीं। और तीसरा है स्थापना सत्य। स्थापना सत्य जो है इसके लिए कहा जाता है जैसे आकार, जैसे भाषाओं में अक्षर आदि होते हैं ना, और जैसे हिंदी भाषा के अक्षर हैं उनका आकार और है, पंजाबी भाषा के अक्षर हैं उनका आकार और है। वर्तमान में तो देवनागरी है ना, जो ब्राह्मी लिपि है उनके अक्षरों का आकार और प्रकार का है। इंग्लिश के अक्षरों का आकार और प्रकार का है। उर्दू के अक्षरों का आकार और प्रकार का है। और आप देखें जैसे गुजराती भाषा है, उनके अक्षरों का आकार हिंदी के अक्षरों से मिलता जुलता, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया है? थोड़ा सा और तोड़ मरोड़ दिया है, उनका आकार और प्रकार का बन गया है। तो ऐसे कितनी भाषाएं हैं, ये सारी क्या है? स्थापना सत्य है। अपनी अपनी भाषा को चलाने के लिए जैसे जैसे अक्षरों की स्थापना की और उस रूप में मान्य हुए और उसी का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। ये क्या है? स्थापना सत्य। अब जैसे देखें हमारे 1 2 3 अंक आदि जो है, एक वर्तमान की भाषा में चलते हैं, एक पुराने हिंदी वाले और संस्कृत के समय के चलने वाले वो अंक और प्रकार के हैं। उर्दू के अंक जो है और प्रकार के हैं, रोमन के अंक जो है वो और प्रकार के, सारे के सारे क्या है? स्थापना सत्य के रूप में लिया जाता है। नाम सत्य है,
नाम सत्य है, जैसे किसी का नाम सत्य रख दिया, वो तो नाम का। या मानो किसी का नाम कुलवर्धन रख दिया, किसी का नाम कुछ रख दिया, केवल वो नाम है। और जैसे किसी का नाम तो महावीर रख दिया, लेकिन जिस समय के पास में चूहा आ जाए तो क्या होता है, एकदम घबरा जाता। तो केवल नाम नाम है, लेकिन उसके अंदर वो गुणवत्ता तो नहीं आई। तो ऐसा नाम सत्य, आगे रूप सत्य। रूप सत्य जो होता है, जो भाषा केवल अमुक रूप से ही सत्य है। मतलब कि किसी ने साधु का भेष धारण कर लिया, अब वो केवल भेद से साधु है, लेकिन उसके अंतरात्मा साधु नहीं होने के कारण से इसको कहते हैं केवल रूप। रूप तो सच्चा है, लेकिन अंतरात्मा वो नहीं है। और केवल अंतरात्मा वैसी ना होने के कारण से तो कह देते हैं ये बनावट है, ये ढोंग है, ये केवल दिखावा है, ऐसा प्रचलित होता है। आगे प्रतीत सत्य जो है किसी अपेक्षा भेद से, जैसे कहा जाता हमारे हाथ में 4 उंगलियां हैं और एक अंगूठा है। अब इन उंगलियों में देखा जाए तो सबसे छोटी उंगली कौन सी है, कनिष्ठा है। और सबसे बड़ी उंगली क्या है, ज्येष्ठा है। और इनमें एक अनामिका उंगली भी है, एक तर्जनी उंगली भी है। जब हम अनामिका उंगली के संबंध में कहते हैं छोटी भी है और बड़ी भी है। ये क्या है, छोटी भी है और बड़ी भी है। और छोटी किसकी अपेक्षा से है, ये ज्येष्ठा उंगली की अपेक्षा से छोटी है। बड़ी किसकी अपेक्षा से है, बड़ी जो है कनिष्ठा उंगली की अपेक्षा से। तो ये क्या है, प्रतीत्य सत्य इसको कहा जाता है। और जैसे मानो कोई 10 साल का बच्चा है, वो किसी से बड़ा भी है और किसी से क्या है, छोटा भी है। 15 साल के बच्चे से वो छोटा है, लेकिन 5 साल बच्चे की अपेक्षा से वो क्या है, बड़ा है। तो जो ऐसा जहाँ प्रयोग होता है उसको प्रतीत सत्य कहा जाता है। आगे व्यवहार सत्य है। व्यवहार में जो प्रयोग चलता है, कहते हैं ये कैसे लिया जाता है, जैसे पहाड़ में आग लगी है तो कहते हैं पहाड़ जल रहा है। कहते हैं देखा जाए तो जैसे व्यवहार में चलता है, पहाड़ जल रहा है, पहाड़ों में आग लगी है, लेकिन पहाड़ तो नहीं जल रहा। कौन जल रहा है, वहां जो ईंधन है, जो घास फूस लकड़ियां आदि है, वो जल रही है। लेकिन जब कहा जाता है ना पहाड़ जल रहा है, तो यही लगता है कि पहाड़ों में आग लगी हुई है। तो ये व्यवहार सत्य है। तो 8वीं है भाव सत्य। भाव सत्य कहते हैं वर्ण आदि की उत्कटता को लेकर के जो भाषा बोली जाती है वो भाव सत्य है। जो प्राय करके जो वस्तु ज्यादा पाई जाती है उसी की प्रधानता होती है। जैसे कहते हैं बलाका। बलाका सफेद है और सफेद रंग की प्रधानता है, इसलिए उसको सफेद कहा है। देखा जाए तो उसके अंदर तो और रंग भी क्या है, जैसे कहते हैं कौआ काला है। कहते हैं कौआ काला है जो ऊपर उपजे व्यवहार में चलता है, लेकिन ऊपर के तो पंख उसके काले हैं, लेकिन अंदर की ओर से तो ऐसे काले नहीं। और कौए का देखें उसकी हड्डियां कैसी हैं, उसका खून कैसा है, उसकी चमड़ी कैसी है, सबकी है, सबकी अपने अपने स्थान पर, लेकिन प्रधानता किसकी है, वो काले वर्ण की है। और बतख में सफेद वर्ण की है। ये जो है भाव सत्य। योग सत्य, योग सत्य होता है जो संयोग के कारण से नाम चलता है, जिसके पास जैसे जो सबसे अलग हो और उसको बुलाना हो तो जो भिन्नता है उसके कारण से उसको बुलाया जाता है। जैसे अनेक तो नंगे पैर है, एक एक के पैर में जूता है, तो जूते के कारण से उसकी पहचान अलग बन जाती है। औरों के पैरों में तो जूते हैं, एक के पैर में जूता नहीं है, तो बिना जूते के उसकी पहचान बन गई। एक किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं, किसी ने कैसे कपड़े पहने हैं, उन कपड़ों के कारण से क्या होगी, उनकी पहचान होगी। अब किसी को नाम तो पता नहीं है, अब बुलाना है, लेकिन अब साथ कट्ठे चल रहे हैं तो दूर खड़ा है तो आवाज देता है, नाम को तो पता नहीं है, तो कहते हैं, फलाने कपड़े वाले जिसके ऐसे कपड़े हैं उसको बुलाओ, या छोटा है बड़ा है, तो इसके अनुसार जो चलता है जो योग सत्य। किसी के पास छाता है, किसी के पास डंडा है, अलग अलग पहचान होगी।
जो दूसरी वस्तु के योग के कारण से पहचान बनती है और उसका प्रयोग किया जाता है, वो योग सत्य होता है। आगे उपमा सत्य है। उपमा से जो भाषा सत्य मानी जाए, जैसे कि कहा जाता है एक गाय है, एक नील गाय है, तो कहा जाता है कि एक को देखा है, दूसरे को नहीं देखा है, तो जिसको नहीं देखा है उसकी पहचान करानी है। तो बताने वाला कहता है कि जो ऐसा होता है इसको तू जानता है, इसके समान समझना। जब इसके समान कोई ऐसा पशु तेरे सामने आएगा ना, तो समझना जो वो ही है। तो उपमा की दृष्टि से जो है, जैसे कि उसका मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, उसका मस्तक कैसा है, अष्टमी के चांद के समान है। जब वो कहीं दूर जाकर के देखता है और उसके लक्षण मिलाता है तो सोचता भी वो ही है। तो ऐसा जो प्रयोग है उसको औपम्य सत्य भाषा कहा जाता है, जिसकी उपमा के ऊपर आश्रित है। तो इस प्रकार ये 10 प्रकार की भाषा जो है, पर्याप्त सत्य भाषा 10 प्रकार की। अब इसके आगे मोसाण भंते भाषा प्रजतियां कति मिहा पणता गोयमा 10 मिहा पणता तंजहा को निसिया मान निसिया माया निसिया लोभ निसिया पेज निसिया दोष निसिया हास निसिया भय निसिया अखाइया निसिया उबघाय निसिया कोहे माणे माया लोभे पेजे तहेव दोषे हास भय अखाय उपघाय निसिया दसमा मोसाण भंते भाषा प्रजतियां कति बिहा पनता। हे भगवान, मृषा भाषा जो है, जो पर्याप्त मृषा भाषा है, उसके कितने प्रकार है? गोयमा 10 बिहा पनता है गौतम, वे 10 प्रकार की है। तंजहा जैसे के कोह नित्या क्रोध से निश्रित, जो क्रोध के कारण से बोली गई है। मान निसिया मान के कारण से निश्रित बोली गई है। माया निसिया माया से निश्रित जो मुंह से आवाज बात निकली है। लोभ निसिया लोभ से बोली गई। पेज निसिया राग के कारण से बोली गई। दोष निसिया द्वेष के कारण से बोली गई जो आवाज है, भाषा है, वो मृषा। हास निसिया हंसी मजाक के कारण से जो बोला गया वचन है। भय निसिया डर के कारण से। अखाया निसिया आख्यायिका आख्यायिका होती कथा कहानियां जब सुनाते हैं कथा कहानियों के अनुसार, तो जैसे जैसे बोला जाता है वहां पर कैसे झूठ का अंश आ जाता है। उपघाय निस्या उपघात मिश्रित असत्य। तो ये 10 प्रकार के हैं। कोहे माने माया लोहे पेचे तहे तहेव दोषेय हास भय अखाय उपघाय निस्या दसमा। कोहे क्रोध माने मान माया माया लोभे लोभ पेजे प्रेय तहेव दोषे तथा द्वेष हास हास्य भय भय अखाय आख्यायिका उपघाय निस्या दसमा। उपघाती का मिश्रित, ये 10वीं भाषा है मृषा के संबंध में। अब इनके संबंध में इसकी क्या क्या परिभाषा है, कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवझायाण, नमो लोरे सब साहुण, ऐसो पंच नमो पारो साव पाव प्रणसणो मंगलानंद सम्मे से पढ़ मंग हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम पाहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकतमा अरिहंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा पाहु लोकतमा केवली मनतो धम्मो लोकतमो चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवली मनता ब्रह्म शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय।
जो भाव प्राणी आश्चर्य अक्षय अमर पद सबको यथा योग्य वंदना सुख साधन। बहुत कृपा की गुरु जी, मथेन वंदना। अच्छा।